आटा आटा ही था, मावा मावा ही था। जैसे सांचे में डाला तो गुजिया निकल आई, और गोल गोल आटे को करके कढ़ाई में डाला तो गुलाब जामुन निकल आए। बस बेटा समझ जाओ। क्या अभी ठहरना, क्या समझ गए? अभी तो तुम गुजिया और बालू गुलाब जामुन समझे हो। इस अपने इस देह को, अपने भावों को चारित्र के सांचे में डाल दिया तो भगवान के रूप में निकलोगे बेटा। और विषयों के गोल गोल पिंड में चले गए तो गोल गुलाब जामुन के रूप में ही निकलोगे। अब आप देख लो क्या करना है, बैठ जाओ। बराबर। असमान जाति पर्याय से लीन होने के लिए निषेध किया जा रहा है यहां पर। असमान जाति पर्याय के सहकारी भाव से ही तुम परमात्मा बनेंगे। इसलिए दीपक भाई, जितने विश्व में बैरागी हो उन बैरागियों से कहना मुनि बनना बाद में, साधु बनना बाद में, पहले कुरल काव्य का अध्ययन करो। और अभी ठहरिए, बैराग की परिभाषा सीखिए आप। वैराग की परिभाषा नहीं सीखी तो तुम साधु बन के हत्या करोगे, हत्या। क्या सही कह रहा हूं? बोले कैसे? वैराग का तात्पर्य पर भावों से उपेक्षा है। वैराग का तात्पर्य पर भावों से माध्यस्थ भाव है। वैराग का तात्पर्य चार्थ के प्रति अनुराग है। वैराग का तात्पर्य ये नहीं है कि ईर्ष्या में डूब जाओ, कि मेरी बूढ़ी माँ खत्म हो जाए तो मैं मुनि बन जाऊं। अरे हत्यारा, क्या कर रहा तू? बोले बूढ़ी माँ बन जाए तो मैं मुनि बन जाऊं? बोले मेरे पिताजी घर में व्रत दिन की सेवा करना पड़ती है, जल्दी चले जाए तो मैं जल्दी साधु बन जाऊं। ओहो हो, मतों से वैराग का ज्ञान ही नहीं है। कपड़े उतार के फेंक करके बैठना वैराग्य नहीं है। पहले वैराग्य को प्राप्त कीजिए, वैराग्य की परिभाषा समझिए। अब देखना वैरागी की हालत क्या होती है। यशोधर सागर जी, इधर देखना वैरागी क्या बोलता है। अज्ञानी वैरागी, हाँ यस बड़ा सुंदर दिख रहा है तू, पड़ोसी से पूछो ना। अब देखना, अब इसको वैराग हो गया, अखिलेश भैया यश को वैराग हो गया। जब इसको वैराग हुआ, इसी बीच में उसके दो मित्र बैठे हुए सामने, उनको मालूम नहीं थी कि इसको वैराग हो गया है। ये लोग क्या ना सुंदर सुंदर कपड़े लेके आए। यस भैया, हम आपके लिए ये दीपावली के सुंदर कपड़े लेके आए हैं, आप पहनो इनको। सुनो यश का वैराग क्या बोलता है। अरे पागल, ये दुष्ट देह के लिए क्या पहनाऊं? इस दुष्ट देह को क्या पहनाऊं? असमान जाति पर्याय है, ये दुर्जन है। हे मित्र, जितने अज्ञानी वैरागी हैं, यस भैया, उन सबको आपकी भाषा बहुत अच्छी लगेगी, लेकिन मेरे जैसे आदमी को आपकी भाषा सूल जैसी चुभेगी। बोले क्यों? अज्ञानी वैरागी परंपरा से यही कहते चले आए हैं। सागर जी, मित्र अज्ञानी वैरागी परंपरा से यही कहते चले आ रहे हैं। वैराग हुआ, देह से क्या मतलब? देह तो दुष्ट है, देह तो पापी है, पर इन्हें पता ही नहीं है आज तक देह ने कोई पाप किया ही नहीं है। आज तक किसी भी देह ने पाप नहीं किया। यस मित्र, बाबूजी, मित्र एक प्रश्न है आपसे, साइकिल तुमको कहां कहां लेके गई? घर में साइकिल है क्या? यस, घर में साइकिल है क्या? मोटरसाइकिल तो होगी, वो तुमको कहां कहां लेके गई? बेटा संभल के बोलना, तना खड़ा हो जाए गुन्नू खुश हो जाएगा।
मित्र संभल के बोल रहा ना, वो आपको आपकी गाड़ी मोटरसाइकिल साइकिल कहां तक लेके गई? फिर से बोल, तू ठीक कह रहा, फिर से बोल। हाँ, तुम घबराओ नहीं, हम तो बैठे हैं, घबराओ मत। जहां जहां जाना था, बहुत बढ़िया, तू ठीक बोल रहा है। गुन्नू तुम्हें कहां ले गई? खड़ो, वो सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है पता चले। कैसे सही कह रहा है, खड़े होकर बताना पड़ता है सही कह रहा है कि नहीं कह रहा है। लेके गई जहां जरूरी था, वो वहां तुमको साइकिल लेके गई। जहां जरूरी था वहां तुमको साइकिल लेके गई। हाँ। ओहो हो, आप लेके गए ना, बहुत बढ़िया, अब तुम ठीक स्थान पर आ गए। वो यश ठीक कह रहा था ना, जहां जहां मेरी इच्छा थी वहां वहां साइकिल हम लेके गए ना, बस बेटा। लेकिन अज्ञानी क्या बोलते हैं? ये साइकिल हमें सब जगह घुमा लाई। क्या बोलते हैं अज्ञानी? ये साइकिल हमको सब जगह घुमा के लाई, ऐसा बोलते अज्ञानी लोग। पर सत्य क्या था? जहां जरूरी थी वहां आपको साइकिल ले गई, मतलब तुम साइकिल उसके अनुसार चलते हो। अरे मित्र, उससे पूछ लेना, बगल में तो खड़ा है, क्या बोलना है पूछो। हाँ ठीक है, अब बैठ जाओ। तो मतलब व्यवहार ऐसे ही है, वो ऐसे ही बोलता है कि साइकिल हमको जहां जरूरी था वहां ले गई। पर सत्य ये था कि साइकिल तुमको लेके नहीं गई, आपको जहां आवश्यकता थी वहां साइकिल से पहुंच गए आप, वहां आप साइकिल को लेके गए, बराबर। ऐसे बेटा, इस देह ने आज तक कोई पाप नहीं किया। तेरी आत्मा को जो जो पाप करना थे उस देह से तूने कर लिए। इसलिए जो अज्ञानी बैरागी बन के यूं कह रहे हैं, शरीर को गाली बकते लोग अज्ञानी, वो कहते मैं बैरागी हूं। अरे मित्र, यदि आपने शरीर को गाली बकी, आप मिथ्या दृष्टि, घोर मिथ्या दृष्टि, कहां के तुम बैरागी हो गए आज से। इसलिए दीपक भाई, जब तक तत्व का ज्ञान हो, कपड़े उतारने की आवश्यकता नहीं हो, शरीर को गाली बकता मिथ्या दृष्टि आदमी है। बोले महाराज जी मिथ्या दृष्टि कैसे हो गया? अभी 1 मिनट में आप स्वयं कहोगे मिथ्या दृष्टि है। चलिए, जीव द्रव अति आसाधना, पुद्गल द्रव अति आसाधना, धर्मास्तिका अति आसाधना, अधर्मास्तिका अति आसाधना, जीवास्तिका अति आसाधना, पुद्गलस्तिका आसाधना, कालस्ति आसाधना, आकाश का अस्ति आसाधना। हे मित्र, ये 6 द्रव्य हैं, इनकी अति आसाधना करने से सम्यक प्रकट नहीं होता है, मिथ्या प्रकट होता है। बोले प्राणियों को आचार्य भगवंतों का धर्म है इन विचारों को साधु बना करके अंदर का मिथ्यात्व निकलवा दें। मुझे तो घोर आश्चर्य होता है। विष्णु सागर जी उपास कर रहे, अच्छी बात है। तुमने तेल लगाने का त्याग कर दिया, ये भी अच्छी बात है। शरीर की भैयावती नहीं करा, ये भी अच्छी बात है। श्रृंगार के भाग निकल गए आपके, बहुत अच्छी बात है। पर शरीर की मालिश बंद कर दिए हैं, शरीर को भोजन देना बंद कर दिया है। मित्र, आसक्ति का त्याग करने के लिए यदि आपने किया है तो आपने श्रेष्ठ काम किया। यदि ऐसा कहो इस दुष्ट को क्या कराने का, मित्र संभलिए, आप सम्यक को संभालिए, सम्यक को संभालिए। बोले क्यों? ये तुम्हारे पिताजी की वस्तु नहीं है, ये सदा अनादि अनंत पुद्गलस्तिका है, ये स्वात्म प्रणामभूत है, ये शरीर है, कर्म वर्गणाओं, 9 कर्म वर्गणाओं का समूह है, ये त्रिकालिक है,
ये 6 द्रव्यिक द्रव्य है, एक भी द्रव्य के प्रति आपने कुभाव धारण किए हैं आपके लिए मित्र, इसके अंदर दुष्ट शब्द का प्रयोग किया है, आपको बोध होना चाहिए था ये दुष्ट कब था, कभी हुआ ही नहीं है, इसके साथ दुष्टता आपने ही की है। मैंने इस शरीर को, अब मेरा आपसे मैं कह रहा हूं, मैंने इस शरीर को 16 वर्ष की उम्र में आचार्य विराग सागर संघ में आकर के दीक्षा के लिए सौंप दिया। इस शरीर ने मेरे से कभी ऐसा नहीं कहा, आज की तारीख तक बेटा शरीर ने ऐसा नहीं कहा, गुन्नू शक्कर बेटा आज तक शरीर ने ऐसा नहीं कहा कि आपने मुझे दीक्षा क्यों दिला दी। मैंने शरीर को दीक्षा नहीं दिलाई है, मैंने अपने भावों को दीक्षा दिलाई है, शरीर से मैं उसका दीक्षा का पालन कर रहा हूं। आप सबसे मैं पूछ लेते जितने सभा में बैठे हुए हैं, आप हमारे पास आए हो सशरीर, आपके शरीर ने कब आपसे कहा कि आप यहां मुझे लेके क्यों आए? एक क्षण में बोलिए। जैसे आपके शरीर ने आपको निषेध किया, मित्र इस शरीर से ईमानदार तुमको आपकी पत्नी नहीं मिल सकती। जो जो तुमने चाहे सारी इच्छाओं की पूर्ति आपने शरीर के द्वारा की है। इसे गाली क्यों बक रहे हो बैरागियों? मैं इस पक्ष का आदमी हूं, इस शरीर के साथ सहानुभूति आप दीजिए, इसका धन्यवाद दो कि तुझे पाकर के आज मैं निर्गंत महावीर इस महाश्रवण की जो परंपरा की साधना है उसे मैं कर पा रहा हूं। मैं शरीर से देश बुद्धि से ममत का त्यागी नहीं हूं, मैं शरीर से संवेग भाव से युक्त होकर के शरीर की ममत का त्याग किए। क्षण मात्र को भी आपने स्वयं के शरीर को गाली बकी है ना, आप तत्व ज्ञान शून्य हो, वैराग्य नहीं है आपके पास, देश बुद्धि है, वैराग्य कहां से हो गया? न पर के शरीर में द्वेष रखिए, न पर के शरीर में राग रखिए, न स्वयं के शरीर में राग रखिए, न स्वयं के शरीर में द्वेष रखिए। स्वामी वैराग क्या कहलाएगा? वैराग का मतलब समझिए, वैराग का तात्पर्य ये है जगत का स्वभाव संवेग वैराग्यार्थम। बालक सुनाएगा क्या? बहुत बढ़िया। जगत का स्वभाव व संवेग वैराग्यार्थम, जगत का स्वभाव व संवेग वैराग्यम, जगत के बारे में चिंतन करने क्या है? संवेग भाव है। ये तीन लोग ऊर्ध अधो मध्य तीनों लोगों के बारे में चिंतन करना ये संवेग भाव है। और शरीर के बारे में नष्ट होने वाला है, पर्याय निश्चित समय के लिए मिली है, ये विलीन हो जाएगा। इस शरीर से ममत्व ना करके, ज़्यादा न चमकाना न द्वेष करना, इसको पा करके साधना करके निर्वाण श्री की प्राप्ति करना, ऐसा चिंतन करना, ये वैराग्य है। परिभाषाओं का पता नहीं है, गाली के परिणाम दे बैठे। छंदों को पढ़ करके विवेक को भी पढ़ना। दुर्जन देह स्वभाव बराबर, मूर्ख प्रीति बढ़ावे। उनकी दृष्टि को समझिए आप। इसको चमकाने के लिए मत लग जाना, दमकाने के लिए मत लग जाना, पर इतना तो ध्यान रखना, गाड़ी में ओगन नहीं डालोगे तो आगे कैसे चलेगी? देह को आहार नहीं दोगे तो तुम रत्नात्रय की साधना कैसे कर पाएंगे? इसलिए आचार्य कुंद स्वामी ने लिखा है प्रवचन सार जी में, मुनीश्वरों को कुछ परिग्रह की रक्षा करना चाहिए।
तो परिग्रह से तात्पर्य अज्ञानी पर विचित्र लोग हैं संसार में। जब उन्होंने लिखा कुछ परिग्रह की रक्षा करना चाहिए, तो कुछ लोगों ने लिख दिया कि आचार्यों को, मुनियों को कुछ पैसे भी रखना चाहिए। ये अर्थ नहीं है उसका कि वस्त्र भी धारण कर लेना चाहिए, चोला भी पहन लेना चाहिए। ये अर्थ नहीं है दिगंबर परंपरा का ग्रंथ है महान ग्रंथ प्रवचन सार, उसका ये तात्पर्य नहीं है। उसके मतलब को समझिए, शुद्ध अर्थ क्या है बेटा। आप लोग छले मत जाना बेटा। मुनियों के हाथ में मात्र ग्रास ही देना आहार का, पैसे मत पकड़ा देना, नहीं तुमको दोष लग जाएगा एति हत्या का। उनकी सेवा पूरी करना। साधु के हाथ में बेटा पैसा मत देना, और इतनी सेवा करें उन्हें पैसा ना मांगना पड़े। उनका कहीं बिहार भी हो रहा हो बेटा, तुम 2 कदम चलो उन्हें बिहार करा देना, लेकिन पैसा दे करके मुनिराज को परिग्रही मत बनाना। ये अपना कर्तव्य हम कराएंगे ना बिहार, आपको पैसा नहीं दे पाएंगे। बोले यहाँ चौका लगता है आप पैसा दे जाओ, नहीं पैसे नहीं देने बेटा। बोले हम लगाएंगे चौका, हम कराएंगे हार। यही सीखना बेटा, यही सीखना। देखो बालकों, यदि मंदिर की धर्मशाला में भी चौका लग रहा हो ना, तो वहां लगने मत देना, लगने मत देना बेटा। बोले क्यों? अंतरा नहीं पड़ेगा महाराज जी। ठहर बेटा, लगाने वाले समाज के लोग रहेंगे ना, आपके घर की माता बहनें रहेंगी ना, बिल्कुल नहीं लगने देना। धर्मशाला में मंदिर की चौका चालू हो गया ना, घर शमशान हो जाएंगे। घर की माता बहनें जो नई बहुएं आ रही ना, वे चौका लगाना भूल जाएंगी। और बेटा, जे गुरु चरण जहाँ में पड़े धरे जग में तीर्थ हो। जिस घर में मुनिराज के चरण पड़े हैं वो घर मंदिर बन चुका है। मित्र, हम अपने घर में चौका लगवाएंगे, मंदिर में क्यों लगवाएंगे? कहीं घर में दामाद आ जाए, मेहमान आ जाए, तेरे मामा आ जाए, तो मंदिर की धर्मशाला में खाना खिलाए भिजाएगा क्या? तो मतलब मामा इतना महान है, उसको घर में चौकी पे बिठा के खाना खिलाएगा, आरती उतारेगा दामाद के लिए। वो 3 लोक के नाथ, तीर्थंकर के प्रतिनिधि, दिगंबर मुनि, उन जैसे बाहर दिख रहे तो धर्मशाला में खिला दो, उनको बाहरी बाहर निकाल देना। हो बेटा, विष्णु सागर से पंडित मुनियों को प्रवचन करना चाहिए इस बात का। नहीं, नगर है तो नगर में सुरेंद्र भाई धर्मशाला में कर लूंगा व्यवस्था, नहीं, अपने घर में चौका लगाऊंगा। अपनी बहू बेटी बच्चों को निर्गंत मुनियों की चर्या सिखाऊंगा। यही तो धर्म आगे चलेगा। धर्मशाला का चौका धर्म नहीं चलाएगा।